हे एवरीवन, सभी का बहुत स्वागत है अनअकैडमी की इस क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो हमारी चैट जीपीटी के ऊपर। क्या है चैट जीपीटी? आजकल काफी ज्यादा चर्चा में है चैट जीपीटी जहां देखो वहां चैट जीपीटी। इसके अलावा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट भी इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या है चैट जीपीटी, क्या करता है ये, आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। और आपको बता दूं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के जो बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक से बनेंगे। याद रखिएगा, टेक इंडस्ट्री में इस चीज ने तबाही ला दी है। मतलब जितना ज्यादा ये पॉपुलर, जितने तेजी से ये पॉपुलर हो रहा है, माना जा रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजी आपको अगले 5 से 6 साल में देखने को मिलेगी। और ऐसा कभी हुआ ही नहीं होगा कि आपने ऐसा कुछ नया पहले इमेजिन भी किया होगा। बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में हम कुछ नया देखने वाले हैं, और इसका एक कहा जाए एक जो गेटवे है वो है चैट जीपीटी। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, खबरों में क्यों है चैट जीपीटी, इसका स्टैटिक जीके जानेंगे, और एग्जाम में क्या प्रश्न पूछ सकता है आपसे उसके बारे में जानेंगे। बात करें चैट जीपीटी की, लेकिन चैट जीपीटी से पहले मैं आपको बता देता हूं, कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ चीजें देखते हैं। ध्यान से देखिए, यहां पर एक व्यक्ति है जिन्होंने कुछ प्रश्न किए हैं यहां पर, और उन्होंने लिखा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का अर्थ क्या है, जीवन का मतलब क्या है। और आप देखिए यहां पर उसका आंसर दिया हुआ है, यहां पर उसे सलाह दी गई है। द मीनिंग ऑफ लाइफ इज अ क्वेश्चन दैट हैज पजल्ड फिलोसफर्स, थियोलॉजियंस एंड साइंटिस्ट फॉर सेंचुरीज, सदियों से। और इसके अलावा पूरी की पूरी चीजें हैं जो बताने का प्रयास किया गया। आपको बता दूं कि यह प्रश्न किसी व्यक्ति ने किया है, लेकिन उत्तर दिया है चैट जीपीटी ने। जी हाँ, चैट जीपीटी किसी व्यक्ति ने नहीं दिया है, ये एक सॉफ्टवेयर, ये एक एप्लीकेशन ने इस आंसर को दिया हुआ है। यानी चैट जीपीटी क्या कर सकता है? चैट जीपीटी आपकी किसी समस्या का समाधान देने में समाधान कर सकता है या करने का प्रयास करेगा। कोई ऐसे यदि आपको लिखना है तो आपके लिए ऐसे लिख सकता है। कोई ईमेल अगर आप बोलते हैं उसको ड्रॉ करने के लिए, तो ईमेल ड्रॉ कर सकता है। यहां तक कि वो म्यूजिक कंपोज कर सकता है। यदि आप प्रोग्रामर है तो आपके लिए कोड लिख सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो चैट जीपीटी कर सकता है। जहां पर आपको किसी एक व्यक्ति की जरूरत होती है करने के लिए, वहां पर चैट जीपीटी ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर सकता है। सपोज करिए आपको रशिया और यूक्रेन वॉर पर एक ऐसे चाहिए। आपने लिखा कि राइट एन एसे अबाउट रशिया एंड यूक्रेन वॉर, वो पूरा का पूरा लिख के दे देगा आपको। पूरा का पूरा आपको लिख के दे देगा, सारी चीजें लिख देगा, सारे डेटा लिख के दे देगा, सारे फैक्ट लिख के दे देगा, और अब आपका पूरा का पूरा काम हो गया। यहां पर देखिए अगला, अगर आप देखेंगे एग्जांपल, तो एक लेटर लिखा हुआ है, लेटर टाइप किया हुआ है। एमिली को लेटर लिखा हुआ है, और मैरी क्रिसमस, क्रिसमस के उपलक्ष्य में लिखा गया है, सेंटा क्लॉज के द्वारा लिखा गया है। और ये जो लेटर है ये किसी व्यक्ति ने नहीं, ये चैट जीपीटी ने लिखा है। यानी इससे कहा गया होगा कि एमिली को एक लेटर लिखो, उसके बारे में बताया गया होगा, और उसने पूरा लिख दिया। यानी यहां पर आपको एक टाइप राइटर की जरूरत थी, लेकिन ये सेकंड्स में उसने काम कर दिया। मतलब इतना जल्दी उसने काम कर दिया कि आपका समय भी बच गया, आपको सोचना भी नहीं पड़ा, और आप पढ़ा और आपका पूरा का पूरा काम उसने चंद सेकंड्स में कर दिया। कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये एक प्रॉब्लम है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी प्रॉब्लम पूछी है कि माय कार इज पुलिंग टू द लेफ्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, व्हाट कुड बी द इश्यू। मेरी कार जो है वो लेफ्ट की ओर, मतलब बाईं ओर खींच रही है, क्या कारण हो सकता है? कई बार आपने देखा होगा कार चलाओ तो वो एक तरफ भगती है। तो वो साफ बता रहा है कि इफ योर कार इज पुलिंग टू द लेफ्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, देयर आर फ्यू पॉसिबल कॉजेस। जो कारण हो सकते हैं वो उसने बताया। पहला, वन पॉसिबिलिटी इज दैट योर टायर्स आर आउट ऑफ अलाइनमेंट, अलाइनमेंट के बाहर होंगे, अलाइनमेंट सही नहीं होगा इसलिए भाग रही हुई गाड़ियां वहां। दूसरा, वो क्या कह रहा है कि अनदर पॉसिबिलिटी इज दैट देयर इज एन इश्यू विथ योर सस्पेंशन सिस्टम, सस्पेंशन सिस्टम में प्रॉब्लम होगा। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स को बता रहा है, यानी आपकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई भी कर सकता है। इसके अलावा किसी भारतीय के द्वारा किया गया जो ये चैट है उसको देखिएगा। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न कन्नड़? कन्नड़ अगर आपको सीखना है तो क्या तरीका है? तो उसने साफ बताया कि कन्नड़ कैसे सीख सकते हैं आप। इज टू इमर्स वन सेल्फ इन द लैंग्वेज एंड द कल्चर, उस कल्चर में घुल मिल जाना है। और उसके लिए आपको जाना पड़ेगा उन एरियाज में जहां पर कन्नड़ बोली जाती है। कन्नड़ म्यूजिक को सुनिए, क्योंकि म्यूजिक बहुत सरल तरीका होता है किसी भाषा को सीखने का। न्यूज हो गया पढ़ देखना। इसके अलावा जो कन्नड़ बोलते हैं उनके साथ बात कर करके प्रैक्टिस करना। इसके अलावा उसने सेकंड जो प्रश्न पूछा वो ये पूछा कि मुझे 5 ऐसी बुक बताओ जहां पर कन्नड़ा एज अ बिगिनर सीखने में मुझे सरलता मिलेगी। तो उसने एग्जैक्टली 5 बुक बताए हैं। कन्नड़ा फॉर बिगिनर्स, कन्नड़ा मेड इजी, कन्नड़ा कंप्लीट कोर्स फॉर बिगिनर्स बाय आर के नारायणन, फिर कन्नड़ा इन अ मंथ, एसेंशियल कन्नड़ा बाय प्रतिभा जैन एंड आर के नारायण। तो प्रतिभा जैन और आर के नारायण की इन 5 किताबों के नाम बताए। साथ ही साथ इसमें उन्होंने ये भी अगला क्वेश्चन पूछा कि टेल मी 2 मूवीज टू वॉच एंड 3 सीरियल्स टू लर्न कन्नड़ा। उन्होंने साफ जो है क्लियरली बताया, और जितना उन्होंने पूछा उतनी सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई हुई। कुछ चीजें नहीं है आपको इसके स्क्रीनशॉट में, टोटल 5 होनी चाहिए यहाँ पर, 5वां नहीं स्क्रीनशॉट में। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि आपके इमोशंस को, आपके जो भावनाएं हैं, यदि आपने उसको टाइप करके लिखा हुआ है तो उस टेक्स्ट को वो प्रोसेस कर पा रहा है, उसको आइडेंटिफाई कर पा रहा है। और साथ ही साथ
रिक्वायर्ड आंसर आपको दे रहा है आप ही की भाषा में। तो क्या है चैट जीपीटी, आपको बता दूं। इस पर आते हैं सबसे पहले। चैट जीपीटी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, एक कहा जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है, जिसके तहत एक चैटबॉट का निर्माण किया गया और ये चैटबॉट आपकी कई सारी चीजों को करने में समर्थ है। ये इनिशियल स्टेज में आप इमेजिन कर पा रहे हैं, इनिशियल स्टेज में इतनी सारी चीजें हो रही हैं, आगे चल के क्या कर सकता है, वो बहुत सारी चीजें कर सकता है। अभी तो आपके लिए इसे लिख रहा है, अभी तो आपके लिए प्रोग्राम्स ड्रॉ कर रहा है, अभी तो आपके लिए म्यूजिक कंपोज कर रहा है, अभी तो आपके लिए इसे लिख रहा है, न्यूज आर्टिकल लिख रहा है, ईमेल ड्रॉ कर रहा है, ऐसी बहुत सारी चीजें कर रहा है। आगे चल के और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ये तो बस एक छोटी सी शुरुआत है। नाउ बात करें चैट जीपीटी की, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है। इसके तहत वो क्या करता है कि नेचुरल लैंग्वेज टेस्ट को जनरेट कर पाता है। इसके लिए वो क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा जो उसके पास आते हैं उसको वो रीड आउट करता है, एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करता है और उसको समझता है। इस प्रकार के एल्गोरिदम को ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। जिस एल्गोरिदम को चैट जीपीटी यूज करता है उसे ट्रांसफॉर्मर कहा जाता है। और इस ट्रांसफॉर्मर से वो ह्यूमन कन्वर्सेशन जैसे जो शब्द होते हैं उनको जनरेट कर सकता है। इस चैट जीपीटी का निर्माण किया वो ओपन एआई नामक कंपनी ने। आपको बता दूं कि ओपन एआई नामक कंपनी ने इस चैट जीपीटी को 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया था वर्ल्ड वाइड। और इसका ओरिजिनल नाम जो था चैट जीपीटी के नाम से इसको लॉन्च किया। नाउ बात करें ओपन एआई की, तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में और इसके संस्थापकों में से एक थे एलन मस्क। और इसके अलावा कई सारे संस्थापक हुए उसमें। तो एलन मस्क इसके जो है को फाउंडर थे। और इसके अलावा अगर वर्तमान में बात करें तो सैम अल्टमैन इस कंपनी के अब है सीईओ। यानी कि चैट जीपीटी और यानी ओपन एआई की बात करें, कंपनी की बात करें, ओपन एआई के जो सीईओ है वो है सैम अल्टमैन वर्तमान में। ओपन एआई जो है ये सैन फ्रांसिस्को बेस्ड है, यानी इसका हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को में है इसका हेडक्वार्टर। और सैन फ्रांसिस्को आपका यूएस में है। सो एलन मस्क ने हालांकि 2018 में इस कंपनी को छोड़ दिया था कुछ कारणों से। और एक बड़ा कारण ये भी माना जा रहा था कि टेस्ला के साथ हो सकता है कुछ कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। इसलिए 2018 में उन्होंने इस कंपनी से इस्तीफा दे दिया और बोर्ड के पद को इन्होंने छोड़ दिया। नौ इसके बाद ओपन एआई इस पर लगातार काम करता रहा। 2019 में हालांकि इसे माइक्रोसॉफ्ट का भी साथ मिला, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। नौ चैट जीपीटी के पीछे एल्गोरिदम क्या है। मैंने आपको बताया कि ट्रांसफर एल्गोरिदम का प्रयोग करता है ये। और उसके लिए वो एक न्यूरल नेटवर्क का प्रयोग करता है। ये क्या है, एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जो इस तरीके से डिजाइन किया गया है। याद रखिएगा, न्यूरल नेटवर्क एक प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो उस चीज इस तरीके से मिमिक कर सकता है, यानी आंसर दे सकता है जिस तरीके से ह्यूमन ब्रेन वर्क करता है। बिल्कुल वैसे ही आपको लगेगा कोई व्यक्ति ही बता रहा है आपको। तो ये ट्रांसफॉर्मर एल्गोरिदम जो है वो क्या कर सकता है, वो एनालाइज कर सकता है और अंडरस्टैंड कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो भी आप इंफॉर्मेशन आप उसको देते हैं, चाहे वो टेक्स्ट के फॉर्म में दें, और उसको अंडरस्टैंड करता है, उसके पैटर्न को वो समझता है और उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देता है और एक प्रकार का संवाद शुरू हो जाता है। इसलिए इसे चैट जीपीटी कहा जाता है। नौ चैट जीपीटी में क्या होता है, चैट जीपीटी में जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे। बट पहले अभी आगे देखिएगा। ओपन एआई के बारे में हमने जाना, अब जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में। और चैट जीपीटी है क्या। सबसे पहले आपको बता दूं कि कुछ एग्जांपल्स इसके देख लेते हैं, इसकी क्षमताएं देख लेते हैं और इसके लिमिटेशंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये इनिशियल स्टेज पर है तो क्या क्या कर सकता है। एक्सप्लेन क्वांटम कंप्यूटिंग इन सिंपल टर्म्स। मतलब क्वांटम कंप्यूटिंग मतलब बहुत डीप लेवल की जो कंप्यूटिंग होती है उसको बहुत सिंपल तरीके से आपको समझा सकता है। ये एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इसके अलावा गॉट एनी क्रिएटिव आइडियाज फॉर ए 10 ईयर्स ओल्ड बर्थडे। क्रिएटिव आइडियाज आपके लिए जनरेट कर सकता है। यदि आप उसको बोलेंगे कुछ क्रिएटिव आइडिया, मतलब जैसे मान लो किसी का बर्थडे है तो बोले यार बर्थडे मनाना है तो कुछ ऐसे आइडियाज दो जहां पर मैं एक थीम फॉलो कर सकूं, जहां पर एक मैं कुछ ऐसे थीम को फॉलो करूं जहां पर बर्थडे बर्थडे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाए। या आपको अपने कमरे का इंटीरियर डिजाइन करवाना है तो आप उससे पूछते हो कि किस तरीके से कराऊं, तो वो आपको आइडियाज देगा, क्रिएटिव आइडियाज देगा कि ये है क्या। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें एग्जांपल्स के तौर पर समझने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा यदि आपको एक प्रश्न यहाँ पर एक समस्या दी हुई है आपको यहाँ पर, और जो है मेक एन एचटीटीपी रिक्वेस्ट इन जावास्क्रिप्ट में आप एचटीटीपी रिक्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये आपका कोडिंग से जुड़ा हुआ है, तो उसके आंसर्स भी करता है। मतलब आपकी जो जनरल जो प्रॉब्लम्स रहती हैं या जो आपकी क्यूरियोसिटी रहती है जानने की, वो सारी की सारी चीजें कर सकता है, आपके बहुत सारे काम कर सकता है। सो ये होगी बात एग्जांपल्स की। अब इसकी क्षमताओं को देखते हैं। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी जो क्षमता है वो ये है
कि रिमेंबर्स व्हाट यूजर सेड अर्लियर इन द कन्वर्सेशन, यानी इससे पहले यूजर ने क्या कहा है वो ये याद रखता है, वो ये याद रखता है। इसी के कारण आप इसे ये कह सकते हैं कि ये आपके जो कन्वर्सेशन है उसको एक रिदम में रखता है। मतलब आपको लगेगा कि मैंने यार जो चीज़ से पूछी थी उसको याद है और उसी के आधार पर वो आंसर दे रहा है। तो आपको एकदम रियल एक्सपीरियंस मिलेगा और ये इसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दूसरा, अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शन। साथ ही साथ यदि आपको लगता है कि चैट जीपीटी क्योंकि मशीन ही है, कई बार गलती भी कर सकता है, तो यदि आप उसको उसकी गलती बताते हैं, तो वो करेक्शंस एक्सेप्ट कर सकता है। अलाउ यूजर टू प्रोवाइड फॉलो अप करेक्शंस। साथ ही साथ यदि कोई आलतू-फालतू की चीज़ पूछ रहा है, इनएप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसको वो डिक्लाइन कर सकता है। तो इसके लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस भी हैं। आपको तो जिस प्रकार इसके पॉजिटिव है, उस प्रकार कई सारे नेगेटिव्स भी हैं इसके। कई बार ऐसा भी हुआ है यूएस के कई स्कूलों में आपको बता दूँ कि यूएस के कई स्कूलों में चैट जीपीटी को बैन कर दिया गया है। इसलिए बैन कर दिया गया है क्योंकि बच्चों को अगर ए से लिखने को कहा जाए, तो वो सीधे-सीधे बोलते हैं चैट जीपीटी को, चैट जीपीटी लिख के दे देता है। इस हिसाब से प्रॉब्लम ये होती है, कि बच्चे के जो एक इनर स्किल है वो डेवलप कैसे होगी? यदि बच्चे डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं और डिवाइस ने अगर अगर उनके टीचर ने उनसे ये कहा कि ऐसे लिख के बताओ तुम और वो ऐसे लिख ही नहीं रहे हैं, उनने सीधे-सीधे क्या किया कि चैट जीपीटी को कहा और चैट जीपीटी ने तुरंत माइक्रोसेकंड में आप पूरा का पूरा आंसर दे दिया। तो बच्चा सीखेगा कैसे? साथ ही साथ यहाँ तक पर ये तक बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि चैट जीपीटी में ये कई बार ये भी देखा गया है कि उसने यूएस के स्कूल के कई सारे जो क्वेश्चन पेपर थे, उनके आंसर गलत दिए और जब गलत दिए तो बच्चों ने हूबहू गलत आंसर लिख दिए। जिससे ये समझ में आता है कि ये गलत सूचनाएँ भी दे रहा है, तो उसके कई सारे लिमिटेशंस में से एक लिमिटेशंस ये भी है। हालाँकि जिस हिसाब से इसमें रिसर्च चल रहा है, आगे चल के चीज़ें करेक्ट कर ली जाएँगी। जैसे यहाँ पर पहले ही लिमिटेशन दी हुई है कि मे ओकेजनली जनरेट इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। दूसरा, मे ओकेजनली प्रोड्यूस हार्मफुल इंस्ट्रक्शन और बायस्ड कंटेंट। कई बार ऐसा भी होगा कि आपको लगेगा कि बायस्ड कंटेंट दे रहा है, एक तरफ़ा चीज़ों को बता रहा है। इसके अलावा लिमिटेड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इवेंट्स आफ्टर 2021। 2021 के बाद का जो दुनिया है उसके बहुत ज़्यादा नॉलेज उसको नहीं है। हालाँकि इनिशियल स्टेज पर है। आगे चल के जहाँ तक ये लग रहा है जिस हिसाब से चैट जीपीटी पॉपुलर हो रहा है नो डाउट इसमें काफ़ी सारे सुधार भी किए जाएँगे। नाउ बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट और गूगल की। सबसे पहले आपको बात करें कि जैसे ही 2018 में एलन मस्क ने इस कंपनी को छोड़ा, उसका हाथ थामा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो माइक्रोसॉफ्ट ने 2019 में ओपन एआई को सपोर्ट किया और इसके लिए उन्होंने $1 बिलियन की फंडिंग की। इस कंपनी में $1 बिलियन की कंपनी की और इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी मतलब और इसके बदले में उन्होंने क्या माँगा? इन एक्सचेंज फॉर एन एक्सक्लूसिव लाइसेंस टू द एआई फर्म्स टेक्नोलॉजी। इनकी जो लाइसेंस होगी उस पर अधिकार किसका हो जाएगा? माइक्रोसॉफ्ट का हो जाएगा। इस शर्त पर उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया। नाउ कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि माइक्रोसॉफ्ट और गूगल काफ़ी तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से चैट जीपीटी काम कर रहा है, ये माना जा रहा था कि कहीं चैट जीपीटी गूगल को खत्म कर देगा क्या? क्योंकि गूगल करता क्या है आप बताइए? गूगल भी आपके प्रश्नों का जवाब देता है, लेकिन इस तरीके से नहीं देता जिस तरीके से चैटबॉट देता है। गूगल सिंपली आपको लिंक्स प्रोवाइड कराता है। गूगल एक सर्च इंजन है और अगर वहाँ पर आपको फेसबुक सर्च करना है, तो फेसबुक के 10 लिंक दे देगा आपको या आपको कोई गाना सुनना है, तो आपको गाना सुनाने की कई सारी साइट्स के लिंक दे देगा। लेकिन जिस हिसाब से चैट जीपीटी काम कर रहा है, वो कुछ अलग ही कर रहा है। वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपके लिए काम कर रहा है और कई सारी चीज़ों को आपके लिए वो सरल कर रहा है। तो ऐसा लग रहा था कि गूगल को खत्म कर देगा क्या? और नो डाउट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, समय के साथ हर कंपनी को आगे बढ़ना होता है। तो चैट जीपीटी की जो संभावनाएँ भविष्य की हैं, उसको दोनों कंपनियों ने पहचाना। दोनों बड़ी जो टेक जायंट कंपनियाँ हैं, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल, दोनों ने पहचाना और दोनों ने इस पर काम करना शुरू कर दिया। बात करें माइक्रोसॉफ्ट की, तो माइक्रोसॉफ्ट जैसा कि मैंने आपको बताया 2019 में ही ओपन एआई का दामन थाम लिया था। साथ ही साथ गूगल, क्योंकि गूगल भी पीछे क्यों रहेगा? गूगल भी तो बहुत बड़ी कंपनी है और गूगल का सर्च इंजन जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो गूगल ऐसे में पीछे तो रहना चाहेगा नहीं। तो गूगल भी पिछले 6 सालों से अपने एक एआई बेस्ड चैटबॉट पर काम कर रहा है, जिसके बारे में हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट की। माइक्रोसॉफ्ट 2019 में हाथ मिलाती है ओपन एआई के साथ में और ओपन एआई ऑफ़िशियली अभी आप लोगों को मैंने बताया 30 नवंबर को लॉन्च कर देता है अपना चैट जीपीटी। नाउ जिस तरीके से पॉपुलैरिटी बढ़ी, माइक्रोसॉफ्ट ने फिर से प्लान किया है कि वो $10 बिलियन खर्च करेगा चैट जीपीटी में और 49% हिस्सेदारी जो है कंपनी की वो ले लेगा। 49% हिस्सेदारी कंपनी की ले लेगा
और $10 बिलियन चैट जीपीटी में खर्च करेगा। आपको ये बता दूं कि चैट जीपीटी का प्रयोग गूगल अब अपने सर्च इंजन बिंज के साथ करेगा। आप सभी जानते हैं कि 2 टाइप के बहुत फेमस सर्च इंजन है, एक तो गूगल का ही है आपका, जो बहुत यूज़ होता है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का सर्च इंजन जिसका नाम है बिंज। नाउ माइक्रोसॉफ्ट ने तैयारी कर ली है और ऑलमोस्ट ये रिलीज़ भी करने वाले हैं। माइक्रोसॉफ्ट क्या करेगा कि उसका जो ब्राउज़िंग सॉफ्टवेयर है, यानी कि बिंज ब्राउज़िंग माफ़ करिएगा, जो सर्च इंजन है बिंज, उसके साथ इनेबल किया जा रहा है चैट जीपीटी, यानी कि अब एक जो बिंज आएगा, जो बिंज अ, सर्च इंजन है, उसको चैट जीपीटी के साथ रिलीज़ किया जाएगा। यानी कि अब जो बिंज है वो टोटली कैसा बिंज जो है आपका वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेगा, चैट जीपीटी का प्रयोग करेगा और सर्च इंजन का एक नया ही स्टैंडर्ड लेकर आएगा लोगों के सामने। जहाँ पर आप सर्च तो कर ही सकते हैं, साथ ही साथ आपके बहुत सारे काम भी जो है बिंज कर देगा। तो माइक्रोसॉफ्ट बिंज को फास्टर वर्ज़न ऑफ चैट जीपीटी के साथ अपडेट करेगा। माइक्रोसॉफ्ट जो है चैट जीपीटी 4 के साथ आने वाला है, आपको बता दिया जाए, ताकि रिस्पॉन्स टाइम बहुत तेज़ी से बढ़ जाए। रिस्पॉन्स टाइम का मतलब ये है कि आपने बोला और आपको तुरंत आंसर मिला, बहुत ज़्यादा समय लगेगा नहीं। तो बिंज में इनेबल किया जा रहा है चैट जीपीटी, मतलब सर्च इंजन में चैट जीपीटी जोड़ा जा रहा है। आप समझ पा रहे हैं? अगर सर्च इंजन में चैट जीपीटी आ जाएगा तो आपका काम कितना आसान हो जाएगा। और सीधी-सी बात है, लोगों का झुकाव किधर होगा? बिंज की ओर होगा। अभी गूगल नंबर 1 पर है, सबसे ज़्यादा सर्च जो है गूगल की साइट्स पर ही होती हैं, सर्च इंजन पर ही होते हैं। आगे चल के अगर इस तरीके की सुविधा आ जाएगी तो बिंज तो नंबर 1 पे आ जाएगा। और ये आज 7 जनवरी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 7 फरवरी माफ़ करिएगा आज। तो जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज 7 फरवरी की न्यूज़ है ये। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने बोला है कि वो बिंज के साथ चैट जीपीटी लाएगा और साथ-साथ $10 बिलियन भी वो खर्च करेगा इसके डेवलपमेंट में। ये ओवरऑल चल रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने इसकी घोषणा कर दी है, ऑफ़िशियली घोषणा कर दी है। तो फिर इसमें गूगल पीछे क्यों रहेगा? आप सभी जानते हैं गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई। तो गूगल पीछे क्यों रहेगा? गूगल भी इस पर आगे लगा हुआ है। तो गूगल ने भी ये बताया है और ये रिलीज़ किया है कि जो गूगल है, वो अगेन अपने नए अ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड चैटबॉट के साथ सामने आएगा जिसका नाम होगा बार्ड। इसका नाम होगा बार्ड। याद रखिएगा, गूगल के चैटबॉट का नाम होगा बार्ड। गूगल के एआई बेस्ड चैटबॉट का नाम होगा बार्ड। B-A-R-D बार्ड, याद रखिएगा बार्ड, बार्ड। तो सुंदरम पिच्चई ने भी बताई थी। आपको बता दें कि इस बार्ड पर गूगल पिछले 6 सालों से काम कर रहा है। पिछले 6 सालों से गूगल इस एआई टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। पिछले 6 सालों से। और ऑफ़िशियली क्योंकि अभी हाल ही में जिस तरीके से ग्रोथ हुई है चैट जीपीटी की, तो इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा-सा तेज़ी ला रहे हैं अपने इस काम में और बार्ड को भी वो रिलीज़ करने वाले हैं। वी शेयर नेक्स्ट जनरेशन लैंग्वेज प्लस कन्वर्सेशन कैपेबिलिटीज़ पावर्ड बाय आवर लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। जो इनकी एक सिस्टम है इनका एक, जिसे आप लैम्बडा कहते हैं, लैंग्वेज मॉडल फॉर डायलॉग एप्लीकेशंस। तो इसकी सहायता से वो एक चैट जीपीटी, अपना खुद का चैट जीपीटी कह सकते हैं आप, लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है बार्ड। याद रखिएगा, इनके चैट जीपीटी का नाम बार्ड होगा। चैट जीपीटी हालाँकि ओपन एआई का है और गूगल एआई के तहत जो गूगल एआई जो जिसके अंडर में काम करता है वो है लैम्बडा, ठीक है? तो लैम्बडा जो है पूरे के पूरे ये जो टेस्टिंग्स हैं और बाकी सारी चीज़ें कर रहा है बार्ड के लिए। तो बार्ड जल्दी ही आपका रिलीज़ हो जाएगा। गूगल कंपनी का एक विभाग कह सकते हैं आप इसको लैम्बडा, और ये जल्दी रिलीज़ करने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें हमको आगे तक देखने को मिलेगी। तो ये था हमारे आप सभी बच्चों के लिए एक चैट जीपीटी और बार्ड के ऊपर एक पूरा का पूरा ये सेशन। आई होप आपको मज़ा भी आया होगा, समझ में भी आया होगा चैट जीपीटी के बारे में। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके लिए ये है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चैट जीपीटी लाइक एआई ऑफ गूगल इनकॉर्पोरेशन? चैट जीपीटी जैसे एआई की अगर हम बात करें तो गूगल चैट जीपीटी जैसा कौन-सा चैटबॉट लॉन्च करने वाला है? आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बने रहें अनअकैडमी के साथ। बाय बाय।